अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, चूहों के आतंक से परेशान है, चूहों ने बहुत सारा नुकसान कर दिया है, फर्नीचर, कपड़े, अनाज कुतर दिए हैं या फिर फर्श पे बिल बना दिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा तैयार की हूँ जो कि जिसको बनाने में 1 रुपये का खर्च नहीं है, लेकिन जब आप इसे बना के रखते हैं तो आपके घर से चूहा रातों रात गायब हो जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। ये इतना पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होती है। बस एक बार आप इसे बना के और अपने घर में रखिएगा, रातों रात सारे चूहे गायब हो जाएंगे और दोबारा कभी लौट कर आएंगे भी नहीं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, और गेहूं के आटे की जगह पे आप कोई भी आटा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गेहूं के आटे से ही इस रेमेडी को तैयार करना है। बस खाने पीने की कुछ चीज़ों में हम ऐसी चीज़ें मिक्स करेंगे जिससे कि खाने के बाद चूहा को बॉडी में प्रॉब्लम होगी और वो घर छोड़ के भाग जाएगी। तो गेहूं का आटा मैं ली हूँ, आप चावल का आटा, मक्के का आटा कुछ भी ले सकते हैं। अब लेना है एक छोटा सा आलू, और अगर बड़ा आलू है तो आप एक टुकड़ा कट कर लीजिए और उसे हमें ग्रेट करना है। आलू की जगह पे आप गाजर भी रख सकते हैं, गाजर को भी ग्रेट कर लीजिए। चूहा को आलू, टमाटर, गाजर ये सब बहुत पसंद होती है, तो खाने पीने की चीज़ों में ही हम कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करेंगे जिससे चूहा को खाने के बाद प्रॉब्लम होगी। तो अब आलू को मैं ग्रेट कर ली हूँ और उसके बाद इसमें अब रखूँगी थोड़ा सा देसी घी। देसी घी की खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। जब हम देसी घी से कोई रेसिपी बनाते हैं या फिर पराठे में ही देसी घी लगाते हैं तो पूरी किचन में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। और यही वजह है कि अगर घर में एक भी चूहा है तो किचन एरिया में चूहा ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उसको खुशबू आती है, वहाँ से खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल भी जाती है। तो इसीलिए हम इस रेमेडी में देसी घी रखेंगे, तो थोड़ा सा रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जिससे कि इसकी खुशबू से चूहा अगर कहीं घर में फर्श पे बिल बना के और उसमें छुप के बैठा है, या फिर बहुत सारे घर के अंदर फर्नीचर होते हैं जिसके अंदर स्पेस बहुत कम होती है, रोशनी नहीं जाती है, तो उसके अंदर वो छुप के बैठे रहते हैं, तो वो निकल के आएगी इस रेमेडी को खाने के लिए। और इसमें हम कुछ अलग से कुछ चीज़ें रखेंगे जो जैसे ही वो खाएगी रेमेडी को तो उसकी बॉडी में रिएक्शन होगी। तो अब पानी की मदद से हम डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखिएगा क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर रहता है, घी रखे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी रख के हमें एक कड़क डो तैयार कर लेनी है। हाथ से मसल के मैं सॉफ्ट कर लेती हूँ। घर की साफ़ सफाई तो आजकल हर कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम घर का जो टूटा फूटा फर्नीचर है वहाँ स्टोर करके रखते हैं, या फिर अनाज ही अगर स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं तो उसे लॉक कर देते हैं, वहाँ पे बहुत टाइम तक नहीं जाती है। और यही वजह है कि वहाँ पे चूहा छुप के बच्चे देते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है और फिर इन्हें घर से बाहर भगाना मुश्किल हो जाती है। तो आप उन जगहों पर भी समय समय पे जाएं, साफ़ सफाई करते रहें, जिससे कि चूहा वहाँ पे डेरा नहीं बना पाएगी। अब हमें लेना है मिर्च, तो एकदम तीखी वाली हरी मिर्च लीजिएगा। तो रेमेडी के हिसाब से आप 1-2 इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। मैं सिर्फ 4 लड्डू तैयार की हूँ तो इसलिए 1 मिर्च को चॉप की हूँ। आपके घर में कितने चूहे हैं उसके हिसाब से आप इस लड्डू को कम ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, और छोटी बड़ी लड्डू भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा जगहों पर इसे रख सकें। मेरे घर में अभी नहीं है तो इसलिए मैं 4 बनाई हूँ। और अब मिर्च का 1-2 टुकड़ा इस तरह से हमें आटे के अंदर भर लेना है, और एक लगाना है हमें बिंदी। बिंदी में ग्लू लगा रहता है और जो चूहा को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे ही चूहा इसे खाते ही उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसमें ग्लू लगा रहता है। तो इसलिए हम एक एक बिंदी इस तरह से इसमें रखेंगे। तो आपको 1 या 2 हरी मिर्च को इस तरह से आटे के अंदर रखना है और अब एक बिंदी इस तरह से लगा देनी है। जब दवाई हम देते हैं ना, कई बार चूहा की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम चूहा से इतना परेशान होते हैं कि दवाई दे देते हैं, लेकिन उससे चूहा घर के अंदर ही मर जाती है, बदबू आते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकती है क्योंकि उसमें कीड़े हो जाते हैं। और बहुत सारे घर में फर्नीचर होते हैं तो कई बार उसके अंदर छुप के मर जाते हैं, पता नहीं लगती है, जब बदबू आती है तब पता लगती है। तो अब फर्नीचर को हटा के फिर साफ़ सफाई करना, तो इससे काम बढ़ जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए अगर आप देसी रेमेडी देते हैं तो इसके फ़ायदे ये है कि इसे बनाना बहुत आसान है, घर की ही कुछ चीज़ों से बनाते हैं, और इसको खाने के बाद चूहा मरती नहीं है, बस बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डर जाती है, डर से भी उस घर को छोड़ के वो निकल जाती है। तो इस तरह से सारे लड्डू में मिर्च को और एक एक बिंदी को हम रख लेंगे और रख के लड्डू तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लड्डू मैंने तैयार कर लिया है। तो आपके घर में कितने चूहे हैं या घर कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप इसे ज़्यादा या कम भी बना सकते हैं।
अब इस रेमेडी को हमें रखना है सबसे पहले किचन एरिया में। किचन एरिया में चूहा ज़्यादा दिखाई देती है। अगर घर में एक भी चूहा है तो वो ज़्यादातर किचन एरिया में दिखाई देती है, क्योंकि खाने पीने की खुशबू आती रहती है और खाने पीने की चीज़ें मिल भी जाती है। जैसे कई बार हम सारी चीज़ों को तो ढक लेते हैं, आलू प्याज टमाटर उसे भी हम ढक के रख लेते हैं, लेकिन कई बार जब चाय बना के चाय छान लेते हैं और वो जो चाय की पत्ती होती है वो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो भी चूहा खाती है। या फिर अगर डस्टबिन खुला हुआ है तो वो उसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें वो ढूंढ लेते हैं, तो इसलिए किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले किचन एरिया में रखना है। उसके बाद आपको मेन गेट पे रखना है, क्योंकि चूहा बाहर से भी आ जाती है। तो आप मेन गेट पे एक दो लड्डू इस तरह से रख देंगे तो वो बाहर ही उसे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, वो खा लेगी, लेकिन जैसे ही खाएगी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी और वो उल्टे पाँव बाहर की तरफ भाग जाएगी। बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, टेबल के नीचे आपको इन सारी जगहों पे एक एक लड्डू रख देना है, क्योंकि अगर चूहा है तो वो पूरे घर में घूमती है, किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है लेकिन घूमती वो पूरे घर में है। तो इस तरह से आपको एक एक लड्डू, दो दो लड्डू हर जगह पे रख देना है। बेड के नीचे तो आप दो चार लड्डू फेंक दीजिएगा, क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा होता है। तो आप दो चार लड्डू अगर फेंक देंगे तो जो भी चूहा छुप के बैठा होगा वो खाएगी और खाने के बाद वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, इसे बनाना भी आसान है, 1 रुपये का खर्च नहीं है, पर इससे 100% चूहा भाग जाएगी। तो एक बार इस रेमेडी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।